दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत के सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल हवाई अड्डों में शुमार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह परियोजना देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में से एक है। यह मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने मुंबई दौरे में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक पूर्व गृह मंत्री के बयान का जिक्र किया जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई हमले के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी, लेकिन किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। नरेंद्र मोदी ने मुंबई में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 26/11 मुंबई हमलों के समय कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए थे। प्रधानमंत्री ने एक पूर्व गृह मंत्री के इंटरव्यू का हवाला देते हुए यह दावा किया कि मुंबई हमले के बाद भारतीय सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने किसी दूसरे देश के दबाव के कारण भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार हैं। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 30 मिनट के अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी सुधार और विकसित भारत का जिक्र किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे। गुरुवार को वे भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलेंगे। स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता में दोनों देशों के बीच जुलाई में हुए एक मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग के अन्य 2 पक्षीय मसलों पर वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि गरीब हो या मिडिल क्लास हो, इनका सशक्तिकरण आज देश की प्राथमिकता है। इन परिवारों को सुविधा, सम्मान देना उनका सामर्थ्य। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। इस घटना से हर कोई हैरान है। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ऐसी घटना देखने को मिली जिससे पूरा देश हैरान हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। आरोपी राकेश किशोर, जो कि पेशे से वकील है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जूता फेंकने की कोशिश से पहले वकील ने चिल्लाते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं चलेगा। अब इस पूरी घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया है। क्या बोले पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हमले से हर भारतीय में गुस्सा है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह पूरी तरह से निंदनीय है। मैंने ऐसी स्थिति का सामना करने में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित शांति की सराहना की। यह न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज उच्चतम न्यायालय में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश पर हमले का प्रयास शर्मनाक और घृणित है। यह हमारी न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर हमला है। जब योग्यता, ईमानदारी और दृढ़ शक्ति के माध्यम से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे व्यक्ति को इस तरह से निशाना बनाया जाता है, तो यह एक बहुत परेशान करने वाली बात है। यह उस व्यक्ति को डराने और अपमानित करने के प्रयास को दर्शाता है जिसने संविधान को बनाए रखने के लिए सामाजिक बाधाओं को तोड़ा। इस घटना पर सोनिया गांधी ने कहा, उच्चतम
न्यायालय में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक बस भूस्खलन की चपेट में आ गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बस में कुल 30 लोग सवार थे। इस घटना पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण हुए बस हादसे से मन अत्यंत दुखी है। एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बचाव कार्य में लगी है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टामर का भव्य स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किया। आज होगी पीएम मोदी और स्टामर की मुलाकात द्विपक्षीय मुद्दों सहित विजन 2035 पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था में शुरू हुई उथल-पुथल के बीच भारत की ब्रिटेन के साथ साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत होने की संभावना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद सर कियर स्टामर बुधवार को पहली बार भारत दौरे पर पहुंचे। आज उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता होगी। मोदी ने पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की पहली ऐतिहासिक यात्रा पर आए पीएम स्टामर का स्वागत है। मजबूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बैठक की प्रतीक्षा है। ब्रिटेन ने कहा कि स्टामर की यात्रा एक मकसद ब्रिटेन भारत व्यापार समझौते से मिली गति को और आगे बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तुलना मीर जाफर से कर दी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अमित शाह देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। बीते दिनों बाढ़ से तबाह उत्तरी बंगाल से लौटने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करना चाहती हैं कि वे अमित शाह पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि एक दिन वे मीर जाफर बनकर उन्हें धोखा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण करवाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रही थी। ममता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, ये सरकार देश को खत्म कर देगी। मैंने कई सरकारें देखी है, लेकिन ऐसी अहंकारी और तानाशाह सरकार कभी नहीं देखी। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज ये सत्ता में है, कल नहीं भी रह सकते हैं। उनके पार्टी के नेता ने कहा कि बंगाल में 8 लाख वोटर का नाम काट देंगे। आप खुद बताइए, बंगाल में अभी बारिश, बाढ़, त्योहार सब कुछ है। ऐसे में वे 15 दिन के अंदर SIR करवाने की बात कर रहे हैं। इसमें बीजेपी का भी कमीशन होगा। ममता बनर्जी ने आगे अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये सब अमित शाह का खेल है। वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री भी सब जानते हैं। ममता ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करिए। एक दिन वे आपके बड़े मीर जाफर बन जाएंगे, पहले से ख्याल रखिए। गौरतलब है कि सीएम ममता बनर्जी यहां 18वीं सदी के बंगाल के सेनापति मीर जाफर का जिक्र कर रही थी, जिसने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया और बाद में अंग्रेजों की मदद से राजा बन गया। दरअसल मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति था। उसने बंगाल का नवाब बनने के लालच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ साजिश रची। 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान मीर जाफर ने मौके पर अपनी बड़ी सेना को युद्ध में भाग नहीं लेने दिया, जिससे सिराजुद्दौला की हार सुनिश्चित हो गई। इस विश्वासघात के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ये थी आज की राजनीति, खेल और बॉलीवुड से जुड़ी ताज़ा खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ताज़ा अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।